हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की। तो उनका नोटिफिकेशन आ गया है एमएससी पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन के लिए, जिसको ये बोलते हैं GS 2021। ये इनका एग्ज़ाम है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, आज हम मैं इस वीडियो में वो डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कौन कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। जो सबसे पहले नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है वो होना है आपका 7 मार्च 2021 को, संडे को। उसके बाद अगर आप बात करें कि स्टार्ट कब से हो रही हैं एप्लीकेशंस, या जो स्टूडेंट्स हैं जो एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो पीएचडी के लिए, जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रही है, किस डेट से आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, वो है 4 जनवरी। और हो सकता है, और जो लास्ट डेट है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो है आपकी 31 जनवरी। उसके बाद इसमें अगर देखा जाए कि गेट स्कोर बेस्ड एप्लीकेशंस टू सिस्टम साइंसेस, कुछ ब्रांचेस ऑफ साइंसेस में गेट के स्कोर पे भी एडमिशन होता है, तो वो इसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि उसके लिए उनकी लास्ट डेट जो है, उसके लिए इनकी लास्ट डेट आपकी जो ओपन होनी है वो 31 जनवरी है, और जो क्लोजेस होनी है वो अभी उसकी कोई डेट फाइनलाइज नहीं करी है, वो उसकी अभी इन्हें अनाउंस करना है। जो रिज़ल्ट की डेट है, किस डेट को रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे, वो भी अभी इन्होंने डिसाइड नहीं करी है, वो भी इसको पोर्टल पर डालेंगे अपने, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन के पास आती रहेगी। तो ये बात थी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स की। अब कुछ देख लेते हैं इसमें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या है, या आपके टेस्ट की टाइमिंग्स क्या हैं। टेस्ट की टाइमिंग पे बात करते हैं। टेस्ट की टाइमिंग्स जो हैं आपकी देख लीजिए, मॉर्निंग सेशन में है और 2 सेशन में टेस्ट होना है। 2 सेशन में टेस्ट होना है, तो एक मॉर्निंग सेशन में 9:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम होगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस से सिस्टम के लिए होगा एग्ज़ाम। जो आफ्टरनून सेशन है वो होगा आपका बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद अगर हम इसमें देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं कि मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए, तो अगर पीएचडी के लिए हम बात करें कि मैथमेटिक्स में पीएचडी के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, वो होनी चाहिए आपके पास MA, MSc या M मैथ या M स्टैट या ME या M टेक होनी चाहिए आपके पास। और अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको करनी है तो आपके पास BA, BSc, B मैथ, B स्टैट्स, BE, B टेक, इनमें से कोई एक भी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्टूडेंट ऑलरेडी हैविंग कंप्लीटिंग एन MSc डिग्री बाय जुलाई 2021 आर नॉट एलिजिबल फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी, यानी कि जिन लोगों ने MSc कंप्लीट कर ली है 2021 तक, तो वो इस इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, ये इंटीग्रेटेड पीएचडी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद आप बात करें फिजिक्स के लिए, पीएचडी के लिए आपकी सेम ही है जैसे मैथमेटिक्स के लिए थी, MSc होनी चाहिए या MS होनी चाहिए, या कोई इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम्स ऑफ ड्यूरेशन नॉट लेस देन 5 ईयर इन टोटल्स, ठीक है। और फिर अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी आपको करनी है तो उसके लिए M टेक होनी चाहिए, BSc, BE, B टेक, BChem इन फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स और इक्वलेंट डिग्री होनी चाहिए ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम ड्यूरेशन नॉट लेस देन 3 ईयर्स। यानी कि जो आपकी, अगर आपको डायरेक्ट पीएचडी करनी है तो आपके पास जो टोटल प्रीवियस डिग्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए वो 5 साल का है, और जो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए वो मिनिमम 3 साल का है। एनी अदर डिग्री इन साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इक्वलेंट कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब अगर कोई और भी डिग्री है कि जो साइंस में डिग्री है, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो BSc होती है, BS टोटल साइंस हो जाती है, इट्स नॉट BSc ऑनर्स, तो उसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं। जनरल जो BSc होती है तो वो भी एलिजिबल है, इंजीनियरिंग B टेक वाली भी एलिजिबल है, या मेडिसिन वाली भी एलिजिबल है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में बात करते हैं तो पीएचडी के लिए भी वही MSc, BE, B टेक, M फार्म और इक्वलेंट डिग्री, और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए BSc, B फार्म, BS डिग्री और इक्वलेंट डिग्री। Candidates with BE, B टेक enrolled in the PhD program can optionally get an MSc degree by fulfilling additional requirement। तो इसमें एक और चीज़ है केमिस्ट्री के लिए, जो लोग केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कि अगर उनके पास B टेक की डिग्री है, या कैंडिडेट्स विद B टेक enrolled in PhD program can optionally get an MSc डिग्री, यानी कि अगर वो MSc जिनके पास B टेक है और वो PhD के में एग्ज़ाम या PhD में एडमिशन उनका हो जाता है, तो उनको एक MSc की डिग्री भी मिल सकती है, फुलफिलिंग द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स। कुछ क्रेडिट्स पूरे करने होंगे उसमें एग्ज़ाम के, उसके बेसिस पे आपको एक MSc की डिग्री भी मिल जाएगी। तो यानी कि वो आपकी बेसिकली इंटीग्रेटेड पीएचडी जो होती है, दैट इज़ योर MSc प्लस PhD। तो उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं कि वो सीधा इंटीग्रेटेड पीएचडी की डिग्री देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो PhD की डिग्री अलग देती हैं और MSc की डिग्री अलग देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं कि वो MSc के कुछ क्रेडिट्स फुलफिल कराने के बाद उसके बाद सिर्फ MSc की डिग्री देती हैं और PhD की डिग्री अलग दे देती हैं।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट था। उसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी के लिए कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम, CV, लेटर्स और रिकमेंडेशन एंड साइंटिफिक राइटर। अब देख लीजिए बाकी सब चीज़ों से जो आपके लिए जो मेरे चैनल्स के व्यूअर है वो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले मेरे व्यूअर्स हैं नहीं, तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए आप देख लीजिए। बाकी आप किसी ब्रांचेस में देख लीजिए किसी में आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है। तो बायोलॉजी के लिए आप देख लीजिए कितना कॉम्पिटिशन है टाइफर में एडमिशन लेने के लिए, कि आपको फॉर्म भरने के बाद कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपका CV भी चेक करा जाएगा, उसमें आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चेक करे जाएंगे और आपको एक साइंटिफिक प्रपोजल लिखने के लिए दिया जाता है, वो भी आपका चेक किया जाएगा कि आपकी प्रपोजल क्या है, कि आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं अपनी MSc या आपकी इंटीग्रेटेड PhD में, क्योंकि इंटीग्रेटेड PhD इज़ अ फुल फ्लेज रिसर्च प्रोग्राम। तो बायोलॉजी में ही सिर्फ ये आपका ऑप्शन है, या बायोलॉजी ये समझ लीजिए कि बायोलॉजी दे आर मेकिंग मोर एंड मोर टफर to get admission in your TIFR biology program, integrated PhD from TIFR in biology. So eligibility क्या होगी इसकी, अगर आप सिर्फ PhD के लिए बात करते हैं तो मास्टर्स इन बेसिक साइंस और एनी प्रोफेशनल मास्टर डिग्री या लाइक M.Pharma M.Tech और greater than 4-year degree program, example MBBS BDS, student holding an MSc degree in non-biology allied disciplines such as chemistry, physics, mathematics, computer science and who wish to obtain an MSc in biology will be offered the option of enrolling इन द इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अगर आप इंटीग्रेटेड PhD की बात करें तो बैचलर इन बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी और एनी 4-year डिग्री प्रोग्राम दैट अवॉर्ड्स अ बैचलर डिग्री इंक्लूडिंग B.Tech। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के लिए हो गया। इससे अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में आपका हो जाएगा PhD के लिए आपकी नॉर्मल B.Tech 4-year की डिग्री चाहिए, M.Tech 4 डिग्री चाहिए, और इंटीग्रेटेड PhD के लिए आपकी BSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और किसी और रिलेटेड ब्रांच से, और 3 ईयर की डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपकी हो गई सारी एलिजिबिलिटी की, कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो बाकी मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई एम रिक्वेस्टिंग देम टू सब्सक्राइब माई चैनल so that I will be bringing more and more information as and soon as they are available on the portal of TIFR for the related exam. Okay, thank you.